जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, यह रीजनिंग का सेट नंबर 10 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 5 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सारे रीजनिंग के प्रश्न। हर एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, इस सेट का PDF फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाएं। आपको फ्यूचर में बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न ये है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हल्का सा लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ऐसा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, प्रश्न में क्या बोला गया है। दिए गए विकल्पों में से उस अगले शब्द का पता लगाएं जो स्क्रैबल गेम में ज़्यादा अंक देता हो। देखिए दोस्तों, अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कि ये स्क्रैबल गेम क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी अक्षर के अंक अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के अंक के बराबर हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रैबल गेम का मतलब ये हुआ कि कोई भी अक्षर है उसका जो यहाँ पे स्थान आपको वही मानना है जो स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। बस जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर ए है तो ए का स्थान एक ही मानना है, क्योंकि ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में एक पर होता है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है कि ये चारों विकल्प में से ना कौन सबसे अधिक अंक देगा, यानी कि ऐड करने पर, ठीक है ना। ऐड करने पर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पे 80 है, यहाँ पर बैट है, तो अगला हमें निकालना है और अगला हमारा वही होगा जो ये चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक अंक देगा। दोस्तों, अब देखिए, मैं इस ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा अंक देने वाला है। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इसको आप अटैच करिए, जोड़िए। देखिए, 20, 8, 28, ए का स्थान 1, 29 हो गया और बी का स्थान 2, तो 29, 2, 31, यानी कि इसका जोगफल 31 आने वाला है। उसी प्रकार से इसको अटैच करिए, जोड़िए इसको, तो 20 और 5, 25 हो गया और ए का 1, 26 और 26, 2, 28 हो गया। उसी प्रकार से इसको आप अटैच करिए, तो देखिए 20, 19, ये 39 हो गया, 39, 1, 40 और 2, 42 हो गया। उसी प्रकार से इसको आप अटैच करिए, तो 20, 9, 29, 37, 2, 32 हो गया। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखें चारों ऑप्शन में ऑप्शन यहाँ पर जो 3 हैं यह सबसे ज़्यादा अंक दे रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है प्रश्न चिन्ह का, यहाँ पर BATS आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जीवन में आपको ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बस ये प्रश्न एनालॉजी का है और एनालॉजी का प्रश्न ये संख्या वाला प्रश्न है, ठीक है ना। एनालॉजी का प्रश्न ये देखिए, सॉरी माफ करिएगा, शब्द वाला प्रश्न ये है। देखिए, मानचित्र का संबंध स्थान से यानी कि लोकेशन से है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है दिक् सूचक यानी कि कंपास का संबंध किससे है, तो इसका संबंध डायरेक्शन से है। यानी कि देखो, बहुत इजी है, बच्चा जानता है कि कंपास के माध्यम से हम लोग डायरेक्शन ज्ञात करते हैं और मानचित्र को हम दिखाते हैं किससे, लोकेशन से वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग से और यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए इसका वेन डायग्राम से सॉल्व कराते हैं आपको। देखिए, सभी अभियंता स्नातक हैं। मैं मान लिया कि यहाँ पे अभियंता हो गया और ये सभी जो अभियंता है ना, ये क्या है, यह स्नातक हैं। चलो भाई, ये हमारे AS मतलब ये स्नातक हो गया। ओके, अगला स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, सभी स्नातक क्या हैं, सफल हैं। सभी जो स्नातक हैं दोस्तों यह क्या हैं, सफल हैं, यानी कि यहाँ पे एस हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया गया है। दोनों निष्कर्ष को आपको चेक करना है कि कौन से यहाँ पर सही हैं। पहला निष्कर्ष दिया गया कि सभी सफल स्नातक हैं। देखिए,
यहाँ पर बोला गया है पहला यहाँ पे निष्कर्ष में कि सभी सफल स्नातक हैं। देखिए दोस्तों, सफल का तो ये है, सफल का तो ये है और स्नातक का ये है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायग्राम में सभी स्नातक सफल हैं, लेकिन निष्कर्ष में क्या हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि सभी सफल स्नातक हैं? बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता, तो यह यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब देखिए अगला यहाँ पर क्या दिया है, अगला यहाँ पर दिया है सभी अभियंता सफल हैं। ओके गुड भाई, सभी अभियंता क्या हैं? सफल है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि सभी अभियंता क्या यहाँ पर हैं? सफल यहाँ पर हैं। तो इसलिए हमारा ये भी स्पष्ट हो गया कि निष्कर्ष जो 2 हैं यह सही हैं और निष्कर्ष जो 1 है यह गलत हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या यहाँ पर दिया गया है, केवल 2, यानी कि केवल 2 यहाँ पर ये जाएगा राइट यहाँ पर। ओके ओके ओके, अब आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए कथनों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है, ये 2 कथन हैं और इसको कॉमन सेंस के सहारे इसका निष्कर्ष निकालना है। कॉमन सेंस के सहारे इसका निष्कर्ष निकालना है, जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है कि सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। दोस्तों इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सभी जो अध्यापक हैं वो भी क्या हैं, वह परिश्रमी हैं, जिनमें से अधिकांश मतलब क्या कि कुछ जो महिला हैं वह कठोर परिश्रमी हैं और कुछ जो आदमी हैं मतलब जो मैन हैं वह कठोर परिश्रमी हैं। इसका निष्कर्ष यही हो सकता है, ठीक है ना, कॉमन सेंस के आधार पर। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है कि कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। बिल्कुल है भाई, यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पे नहीं हैं, तो इसलिए यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। जब एक यहाँ पे सही हुआ तो ये तीनों ये यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके ओके ओके, अब आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन से और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा यहाँ पे लैंग्वेज को। देखिए क्या बोला है कि एक पर्यटक एक शहर में स्थित नक्षत्रशाला देखना चाहता है। गुड, वह रेलवे स्टेशन, मान लीजिए कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा में चला, यानी कि देखिए यहाँ से ये चला ईस्ट में, ठीक है ना, और एक तालाब पर पहुँचा, यानी कि यहाँ पे तालाब है। ओके, फिर वह बाएं ओर मुड़ा। देखिए दोस्तों जब भी बाएं बोले ना तो बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए यहाँ से ये ऊपर मुड़ गया। ओके, देखिए जब देखिए बाएं मुड़ा और फिर वह तालाब पर पहुँच गया, यानी कि फिर देखिए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। दूसरे किनारे पर पहुँचकर दाएं मुड़ गया। देखिए दोस्तों दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए यहाँ से ये ऐसे मुड़ गया है। ओके, शीघ्र ही वह तालाब के एक अन्य किनारे पर पहुँच गया, फिर वह बाएं मुड़ा और नक्षत्रशाला पर पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से यह फिर यह बाएं यहाँ से मुड़ गया, यानी कि ऊपर चल गया और यहाँ पे पहुँच गया नक्षत्रशाला पर, और दोस्तों यहाँ पर इसका स्टेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नक्षत्रशाला के सापेक्ष रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है। दोस्तों देखिए कॉमन सेंस का यहाँ पर बात है, यहाँ पर ये हो गया हमारा नक्षत्रशाला। अब देखिए इसके सापेक्ष इसका इधर होगा यहाँ पर वेस्ट और नीचे होगा साउथ और इधर होगा इसका ईस्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टेशन है, देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है ना, तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि नक्षत्रशाला के सापेक्ष जो रेलवे स्टेशन है ना वह साउथ है और वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों स्पष्ट आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साउथ वेस्ट। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम तरीके से वर्गीकृत करता है। देखिए यहाँ पर ये अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, डायनेमोमीटर है और थर्मोमीटर है। दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, नौचालक उपकरण, मापन उपकरण, तापन उपकरण, भारण उपकरण। दोस्तों ये जो चारों जो है ना यह मेजरमेंट उपकरण है, यानी कि यह मापन उपकरण है, इसलिए
इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 2 होगा, यानी कि मापन उपकरण। गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न एलॉजी का प्रश्न है, ठीक है ना। ये शब्द वाला प्रश्न है, हिंदी वाला। देखिए यहाँ पर बोला है कि तितली का संबंध कीट से है, तो मतलब ऐसा ही रिलेशन ये चारों ऑप्शन में से किसके बीच है। देखिए दोस्तों, तितली जो होता है ना वह कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लॉजिक ये डालना है, लॉजिक यहाँ पर यह है कि जो तितली है वह कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपको देखना है कि ये चारों में से ना कौन सा ऑप्शन मतलब इस लॉजिक के सहारे सही होने वाला है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 है फर्नीचर कुर्सी। अब बताइए जरा, फर्नीचर कुर्सी के वर्ग में आता है क्या? बिल्कुल नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये स्तनपायी आदमी के वर्ग में आता है क्या? बिल्कुल नहीं यहाँ पर। हाँ, अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ये नंबर 3 जो यहाँ पर है ना, शुतुरमुर्ग, यह पक्षी के वर्ग में आता है दोस्तों। इसलिए देखिए यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है नंबर 3 ऑप्शन में। तो यही इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शुतुरमुर्ग पक्षी। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज से, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, ये ए का ई किया है, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 प्लस किया है, और ई का आई 4 प्लस किया है, और देखिए आई का ओ यहाँ पे 6 प्लस किया है। देखिए दोस्तों, 2 बार 4 प्लस किया है और फिर एक बार 6 प्लस कर रहा है। तो इससे मेरा स्पष्ट लग रहा है कि अगले में, यानी कि देखो ओ में यहाँ पर फिर से 6 प्लस करेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा यू आ गया। जब यहाँ पे जब यू आ गया, मैं देखा कि भाई यू के शुरुआत हो रहा है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन 2 देखिए यहाँ पर यू से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये हो सकता है। आर देखिए ऑप्शन 3 आर से ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 एक्स से ये भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया बिना हल किए भी यहाँ पर कि ऑप्शन 2 ही जाने वाला है, यू भी डब्ल्यू इसका हो जाएगा एकदम राइट। ओके ना। आपको देखिए, जब आपको ऑप्शन ऐसे ही मिल रहा है तो आपको पूरा हल करने का क्या मतलब यहाँ पर। ओके ओके ओके। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी अक्षर की स्थिति उस अक्षर के मान को दर्शाती है, तो शब्द, ये शब्द यहाँ पे दिया गया है कि सभी अक्षरों का कुल जो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ ना कि देखिए अल्फ़ाबेट में जो ये शब्द यहाँ पे दिया गया ना, सभी के स्थान को यहाँ पे जोड़ दो। जैसे देखिए ई का स्थान 5 होता है, तो एक्स का 24 होता है, मतलब सबको यहाँ पे ऐड कर दो दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबको ऐड करने पर आपका जो आने वाला है 126 आने वाला है। ईजी प्रश्न है, बच्चा ऐसे प्रश्न को कर लेगा। ओके। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, और ये प्रश्न बोला है कि देखिए खिलाड़ी और ये निशानेबाज और तैराक, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनने वाला है। देखिए इजी है, यहाँ पर हो गया खिलाड़ी, और खिलाड़ी के अंदर आएगा निशानेबाज, और यहाँ पे तैराक। ओके 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 दोस्तों, देखिए ऐसा फिगर यहाँ पे बनने वाला है। देखिए ऐसा फिगर कहाँ पर है, तो ऐसा फिगर ऑप्शन 3 में है, और यही यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है। हाँ देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है क्या क्या क्या, बोलो 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 भाई, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न है मिसिंग नंबर का, और देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को पहले पुश करिए और इसका पैटर्न को पकड़िए, इसका पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्तों वैसे हमें इसका पैटर्न मालूम हो गया है, तो चलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि इसका पैटर्न एक्चुअली क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या किया है ना, 20-12 को ऐड किया है, तो ये हो गया है 32। अब देखिए 32 कैसे आएगा, 30 में 2 प्लस कर दिया तो 32 आ गया, बस। मतलब 32 में 2 माइनस किया तो 30 यहाँ पे आ गया। ऐसे कह सकते हैं या वैसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार से, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 30-14 को जब यहाँ पे अटैच करेगा यानी कि जोड़ेगा, तो यहाँ पे 44 होगा। अब देखिए 44 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ओके 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 दोस्तों, पैटर्न हमारा काम कर रहा है, तो चलिए भाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए 56 है, तो देखिए
56 में क्या करूँगा मैं यहाँ पे 2 प्लस करूँगा तो यहाँ पे हमारा 58 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 26 58 का हमें डिफरेंट यहाँ पे निकालना है, तो डिफरेंट में निकालूंगा तो ये वाट के स्थान पे हमारा 42 यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों देखिए ना 26 42 कितना होगा 58 होगा। अब देखिए 58 में 2 कम करने पर 56 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया इस पैटर्न के अनुसार जो ये खाली स्थान पर जो भराएगा वह क्या होगा 42 होगा। कोई दिक्कत, दिल में सस्पेंस दुख की दोस्तों नहीं है ना। चलिए तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 42 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है दोस्तों, सीरीज का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए 111 का 90 किया है यानी कि मुझे लग रहा है, हाँ देखिए इसमें -21 क्या है दोस्तों, और फिर देखिए 90 का 71 किया है यानी कि इसमें -19 किया है यानी कि देखिए 2 कम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 71 को किया है 54 तो यहाँ पर -17 किया है। अब देखिए मैं 54 में मैं कितना घटाने वाला हूँ दोस्तों, तो मैं 2 कम करूँगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -15। जब मैं घटाऊँगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 39। इजी प्रश्न है दोस्तों, इजी प्रश्न है, तो 39 इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में बच्चा इसका हल करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है यानी कि 39। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है। ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख रहा है तो इसका यहाँ पर कैसे होगा। देखिए क्या किया है, देखिए दोस्तों F का E यानी कि 1 कम किया है, R का S 1 प्लस किया है, A का Z और G का H। देखिए दोस्तों इसका पैटर्न क्या है ना, इसका पैटर्न क्या यहाँ पर है, देखिए एक माइनस कर रहा है और 1 प्लस कर रहा है। दोस्तों इसका पैटर्न यही है कि 1 माइनस है और 1 प्लस। तो चलिए हम भी ऐसा काम कर देते हैं क्या। अब देखिए E में जब हम 1 माइनस करेंगे तो D आएगा, X में वहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो y आएगा, C में 1 माइनस, B आएगा, E में 1 प्लस तो F आएगा, L में 1 माइनस तो K आएगा और L में 1 प्लस तो M आएगा, और देखिए E में 1 माइनस तो D आएगा। देखिए दोस्तों इतना करने पे हमारा स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि जो जाने वाला है हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 जाने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ से जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको यदि पैटर्न पकड़ में आ जाता है दोस्तों तो आप ऐसे प्रश्न को इजी वे में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यदि पैटर्न पकड़ में नहीं आया तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को स्किप करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं बचता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन से, इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए बोला है जो मनोज है ना सपना का पति है। दोस्तों जो ये मनोज है, ये मनोज हो गया, ये सपना का पति है यानी कि देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज से दिखा दिया क्योंकि मनोज मेल है, और यहाँ पे सपना का पति हो गया यानी कि देखो मनोज और सपना कपल हो गया, तो यहाँ पे सपना मैडम आ गई और ये यहाँ पर ये हो गई फीमेल हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है कि जिसका माँ नीलम है। अब देखिए यानी कि जो सपना की जो माँ है ना वह क्या है, नीलम है, यानी कि जो नीलम जी जो है ना यह माँ है यानी कि ये फीमेल हो गई। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि नीलम का पोता आदित्य है। दोस्तों इस लाइन को आपको समझना होगा, पोता बोला है यानी कि देखिए नीलम का पोता आदित्य है, तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि नीलम का एक लड़का भी है। अब देखिए लड़का कौन है अभी स्पष्ट नहीं है। अब देखिए नीलम का पोता आदित्य भाई कब होगा, नीलम का एक लड़का होगा और उसका लड़का को भाई पोता कहेगा नीलम और उसका नाम क्या है, आदित्य है, यानी कि इसका एक लड़का है भाई उसका नाम क्या है, आदित्य है। हो गया। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे क्या बोला है, जो शेफाली के भाई हैं, यानी कि देखिए दोस्तों जो आदित्य है ना वह शेफाली का क्या है, भाई है। अब देखिए शेफाली क्या है, मेल है फीमेल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, शेफाली मनोज की पत्नी के भाई विजय की बेटी
हैं। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि नीलम का एक लड़का है, उसका नाम क्या है, विजय है। ओके, और विजय की जो ये शेफाली क्या है, ये बेटी हैं। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सपना का शेफाली से क्या संबंध है, यानी कि जो ये सपना मैडम हैं इनको शेफाली क्या कहेगी। बोलो भाई क्या कहेगी, क्या कहेगी भाई, क्या कहेगी, बुआ कहेगी, फुआ कहेगी, क्या इजी तो है यहाँ पर। यानी कि पापा के बहन को बोलो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, फुआ कहेंगे, इजी है यहाँ पर। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुआ जी, बुआ जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है, हल्का सा आपको इस प्रश्न को पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे हल करना होगा। देखिए प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और बोला है सी का अर्थ घन है, और ए का अर्थ प्लस, और बी का अर्थ माइनस, और डी का अर्थ गुना है, और ई का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित को हल करें। अब ये देखिए मैथमेटिकल है और इसको आपको हल करना। देखिए 3 ए हैं। देखिए ए का मतलब क्या है दोस्तों, ए का मतलब प्लस है। अब देखिए यहाँ पे जब प्लस हो गया तो देखो 6 3 तो 9 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे गुना होगा 6, देखिए यहाँ पे बी, यहाँ पे 3 है, तो बी का अर्थ क्या है, घटाव है। तो अब देखिए यहाँ पर घटाव करेंगे तो इसका देखो 6 में से 3 गया, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 3 यहाँ पे आने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बट्टा का सिंबल दिया गया है, यानी कि देखिए यहाँ पर बट्टा यहाँ पे होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों और 6 B4 है। अब देखिए यहाँ पर B का मतलब घटाव है, तो देखिए 6 में से 4 गया, 2 आएगा। अब देखिए A है तो A का अर्थ क्या यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए 3B 2 है तो B का अर्थ घटाव यहाँ पर है, तो देखिए 2 में से 1 गया, यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है ना कि इसका यहाँ पर पावर क्या है, C दिया गया है। देखिए दोस्तों C का मतलब क्या है, Q है। तो देखिए ये हो गया, ये इजी है, ये हो गया यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 से 3 यहाँ पे कट गया दोस्तों। अब देखिए 9 का Q निकालना है, तो 9 का जो Q होता है 729 होता है। तो यहाँ से जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 729। बस इजी प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, हाँ देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है नॉन वर्बल का प्रश्न है, और प्रश्न है सीरीज का। देखिए क्या किया है, इसमें समकोण त्रिभुज और फिर आयरो नीचे की ओर है, और इसमें आयरो पहले आ गया है और उसके बाद समकोण त्रिभुज है, और इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है और बीच में आयरो और वहाँ पे फिर आगे समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे हो गया है, और फिर देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज पहले हैं और फिर एक आयरो है नीचे की ओर, और फिर उसके बाद यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया है। अब देखिए दोस्तों एक बात तो फिक्स है, सभी में आयरो नीचे की ओर हैं, तो आयरो पहले नीचे की ओर होने वाला है। अब देखिए पहले आयरो नीचे की ओर किन किन ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन 1 में नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 2 में नीचे की ओर है, यानी कि देखिए ऑप्शन 2 हमारा हो सकता है। ऑप्शन 3 नीचे की ओर एरो नहीं है, यानी कि देखो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में भी नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। देखिए यहाँ से हमारा फाइनल जो उत्तर यहाँ से मिल गया है ऑप्शन 2। देखिए दोस्तों यदि किसी फिगर में ना एरो नीचे की ओर दिया होता ना तो कुछ और हमें यहाँ पे सोचना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन देखिए इस लॉजिक से हम इसका उत्तर यहाँ पे मार दिए हैं, क्या मारे हैं, ऑप्शन 2 मारे हैं, ये राइट उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि दिए गए और ये कोई मतलब सीरीज है यहाँ पर, ठीक है ना, अनुक्रम को उलट दिया जाता है तो वह अक्षर कौन सा होगा जो अक्षर डी से पहले आता है। अब देखिए यहाँ पर इसको पलटी मारना है और डी से पहले का अक्षर आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले अभी हम इसको पलटी नहीं मारते हैं, चलो भाई अभी हम इसको पलटी नहीं मारते। अब देखिए डी जो है यहाँ पर, देखिए डी है, डी के बाद कौन है, डी के बाद एफ है और डी के पहले कौन है, देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको पलटी मारा तो देखिए डी के पहले कौन आएगा, एफ आएगा, और डी के बाद कौन आएगा, ये लाइन आएगा यहाँ पर। ये दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया।
डी के पहले भाई कौन आ रहा है, बोलो बोलो, डी के पहले कौन आ रहा है यहाँ पर, तो डी के पहले यहाँ पर एफ आ गया, तो एफ ही राइट उत्तर होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बहुत इजी प्रश्न था, सब लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। देखिए इसका पैटर्न क्या है, देखिए इसको इस प्रकार से लिख रहा है, तो इसको किस प्रकार से लिखेगा। सबसे पहले इसका पैटर्न को मैं पकड़ता हूँ। देखिए यहाँ पर आर का क्यू किया है यानी कि 1 माइनस किया है, ई का डी 1 माइनस, जी का देखिए जी का एफ 1 माइनस, ई यू का टी 1 माइनस। देखिए दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है कि ये सभी अक्षर में 1 माइनस कर रहा है। इसका पैटर्न यही है कि सभी अक्षर में 1 माइनस कर रहा है। तो हम भी क्या करने वाला हूँ, बोलो भाई मैं क्या करने वाला हूँ, ये सभी शब्द में, ये सभी शब्दों का जो लेटर हैं सभी लेटर में 1 माइनस करने वाला हूँ। आओ करते हैं। देखिए एस में 1 घटा आर आएगा, और वाई में 1 घटा एक्स आएगा, और एम में 1 घटा एल आएगा, पी में 1 घटा ओ आएगा, और ओ में 1 घटा एन आएगा, और एस में 1 घटा कितना आएगा आर आएगा, और आई में 1 घटा एच आएगा। देखिए यहाँ से हमारा ऑप्शन यहाँ से मिल गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इजी प्रश्न था, बच्चा इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। देखिए अगला प्रश्न, हाँ देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है 92, और इसका लैंग्वेज को आपको हल्का सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे प्रश्न को बच्चे एग्जाम में स्किप ही करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आपको ध्यान से पढ़ना इसके लैंग्वेज को। देखिए प्रश्न बोला गया है कि एक कॉलेज एक छात्र छात्रा 2 विषय प्रदान करता है। यानी कि एक कॉलेज है जो एक छात्र या छात्रा को ना 2 विषय प्रदान करता है। ओके, जैसे कि यदि कोई छात्र या छात्रा दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन करता या करती है तो उसे फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करना होगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई कॉलेज है, ठीक है ना, वह कॉलेज का रूल यह है कि एक छात्र को 2 सब्जेक्ट लेना है किसी भी हालत में, वह छात्र हो या वह छात्रा हो। ओके, इसका मतलब यही यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों ये पूरे लैंग्वेज आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो देखिए पहला यहाँ पर क्या बोला है कि यदि कोई छात्र या छात्रा दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन करता या करती है तो उसे फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई छात्र या छात्रा दर्शन शास्त्र लिया है तो देखो भाई उसके साथ फ्रांसीसी भाषा भी लेना होगा। ओके, चलिए अब देखिए जो इतिहास का अध्ययन करता या करती है वह मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता या सकती हैं। ओके, अब देखिए अगला यहाँ पर क्या बोला है कि फ्रांसीसी भाषा के छात्र या छात्रा इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगला यहाँ पे बोला है कि फ्रांसीसी के छात्र या छात्रा स्पेनिश का विकल्प नहीं चुन सकते हैं। ओके, अगला लाइन यहाँ पे देखिए दोस्तों बोला गया है कि केवल इतिहास के छात्र या छात्रा राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। और देखिए अंतिम में यहाँ पे क्या बोला गया है कि मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना है। यदि ऐसा है तो मनोविज्ञान के छात्र या छात्रा को किस दूसरे विषय का अध्ययन करना होगा। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको कॉमन सेंस की आवश्यकता है। बिना पेन लगाए आप इस प्रश्न का उत्तर मार सकते हैं। देखिए ऑप्शन का हेल्प लेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेकर ये बड़े क्वेश्चंस का उत्तर मारेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, फ्रांसीसी भाषा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मनोविज्ञान के छात्र को मतलब दूसरा सब्जेक्ट कौन लेना चाहिए, हमें ये निकालना है। मनोविज्ञान के छात्र को दूसरा सब्जेक्ट कौन लेना चाहिए, हमें ये निकालना है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फ्रांसीसी भाषा। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि फ्रांसीसी भाषा को केवल दर्शन शास्त्र छात्र ले सकते हैं, यानी कि मनोविज्ञान के साथ फ्रांसीसी भाषा नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता इसका। ऑप्शन 2 देखिए क्या दिया गया है, राजनीति शास्त्र। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में साफ साफ बोला गया था
कि राजनीति जो शास्त्र है ना, इसको केवल इतिहास पढ़ने वाले छात्र ही ले सकते हैं। तो यहाँ से ये भी स्पष्ट हमारा हो गया कि मनोविज्ञान के साथ राजनीति शास्त्र भी हमारा नहीं जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन 2 भी हमारा नहीं होगा। अब मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पर स्पेनिश का। देखिए दोस्तों, स्पेनिश सब्जेक्ट एक ऐसा है ना जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं जाएगा, यह केवल मनोविज्ञान के साथ ही जाने वाला है। मैं क्यों बोल रहा हूँ देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखिए क्योंकि ऑप्शन जो 4 यहाँ पर है ना, समाज शास्त्र वाला, देखिए यह जाने वाला है देखिए किसके साथ, समाज जो शास्त्र है दोस्तों, यह जो है यह यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है कि समाज शास्त्र वैसे छात्र नहीं ले सकते हैं जो मनोविज्ञान लिए हैं। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान के साथ हमारा समाज शास्त्र नहीं जाएगा। जब 4 भी नहीं होगा दोस्तों, जब 1 भी नहीं होगा, जब 2 भी नहीं होगा, तो यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे 3 यानी कि मनोविज्ञान के साथ स्पेनिश ही जाने वाला है। बस इसी लॉजिक के सारे आपको मारना है। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो एक बार स्पीड में आप इस प्रश्न को पहले पढ़ लो, और पढ़ने के बाद ठीक है ना, जो भी कंडीशन दिया हो उस कंडीशन को माइंड में ऐड कर लो, और उसके बाद ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है उसके आधार पर ऑप्शन को चेक करिए। यदि 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा तो हमारा ऐसे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो मनोवैज्ञानिक के जो छात्र हैं वह दूसरे विषय के रूप में स्पेनिश को लेंगे। ओके, चलिए आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी, ये यहाँ पे शब्द दिया गया है दर्पण छवि का प्रश्न। देखिए दर्पण छवि का जब भी जीवन में प्रश्न आए तो इसका कंसेप्ट यही होता है कि दर्पण से जितने दूर पर वस्तु होता है उतने ही दूर पर उसका इमेज बनता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं इस शब्द को मैं रखता हूँ। देखिए यहाँ पर तो एन का एन बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए सॉरी, एन का ऐसे बनेगा यहाँ पर दोस्तों, एन का ये ऐसे बनने वाला है, एन का ऐसे बनना, ठीक है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओ है, तो ओ का ऐसे बनेगा, आई का एकदम सेम और टी का एकदम सेम, देखिए ए का एकदम सेम बनने वाला है। अब देखिए जो यू है, यू का ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एन है तो एन का दोस्तों ऐसे बनने वाला है, और आई सेम है। देखिए एस है, एस कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट यहाँ से हो गया है, इजी है ये, देखिए बहुत इजी है। तो इसका उत्तर यहाँ पे जो जाने वाला है ऑप्शन यहाँ पे नंबर 3 जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप जुबान से ऐसे प्रश्न को कॉमन सेंस के सारे आप इसका उत्तर यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पूछा गया है एनालॉजी से, ये सब वाला प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो बताना है कि फिल्म का संबंध भाई किससे होगा। भाई इजी है, बच्चा इसका प्रश्न का उत्तर जानता है। देखिए तो देखिए इसका यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन के अनुसार निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है, आपको चुनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 समान है, 1 असंगत है, उसको चुनना। देखिए यहाँ पर पंखुड़ी, बाहें दल और पराग। देखिए दोस्तों यह जो 3 जो शब्द है ना, यह पेड़ के यानी कि पौधे के भिन्न भिन्न भागों का नाम है। पंखुड़ी, बाहें-दल, पराग, यानी कि यह जो शब्द हैं यह संबंधित किससे हैं, पेड़ से हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो अस्थि जो बंध है ना, अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, तो ये हो गया जीव जंतु से दोस्तों। तो यहाँ से एकदम हमारा कॉमन सेंस एकदम स्पष्ट यहाँ पे कर रहा है कि अस्थि जो बंध है यही अलग होगा यहाँ पर, यानी कि राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है, और गस्ते के बॉक्स है, और यहाँ पे कांच के गिलास है और लकड़ी का स्टूल। अब देखिए तीनों अलग अलग यहाँ पर है, इजी प्रश्न है। देखिए तो इसका यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न हाँ देखिए अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न, देखिए इसको आपको हल्का सा पेशेंस के साथ आपको इसको हल यहाँ पे करना होगा। देखिए
प्रश्न क्या बोला है यहाँ पर यह कि 6 व्यक्ति हैं, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, राजनेता और कलाकार और लेखक हैं। एक षष्ठकोणीय आकृति की मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हुए हैं। चलिए मैं मान लिया कि ये हमारा षष्ठकोणीय आकृति है। देखिए ये षष्ठकोणीय आकृति है दोस्तों, देखिए ये षष्ठकोणीय यहाँ पे आकृति हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं हैं। ओके, मैं मान लिया, अभी इसका मैं यूज़ में नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्या बोला गया है कि अध्यापक के डॉक्टर और वकील के बीच में है। दोस्तों मैं मान लिया कि यहाँ पे हमारा डॉक्टर साहब आ गए, ठीक है ना, और यहाँ पे लोअर साहब यहाँ पे आ गए, यानी कि वकील साहब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर जो होने वाले हैं, यहाँ पे अध्यापक आने वाले हैं इस लाइन के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वकील है, देखिए पिछला लाइन पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए वकील लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यदि वकील हो गया तो यहाँ पर लेखक नहीं होगा दोस्तों, यानी कि लेखक कहाँ पे हो सकता है, यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या बोला है कि राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि राजनेता यहाँ पे हो जाएगा और लेखक यानी कि राइटर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब जो बच गया यहाँ पे कलाकार, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंगिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन वकील और लेखक के बीच में है। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि कौन वकील और लेखक के बीच में है। भाई कौन है, सिंगर है यहाँ, यानी कि 2 कलाकार हैं। इजी प्रश्न था यहाँ पर। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कलाकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 100 नंबर, ठीक है ना। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न। देखिए ये प्रश्न एनालॉजी का शब्द वाला प्रश्न है। देखिए क्या बोला है, डायरेक्ट का संबंध है इनडायरेक्ट से है, तो आपको बताना है कि भिन्न का संबंध किससे होगा। भाई ये इजी प्रश्न देखिए, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा भिन्न का संबंध समान से, ठीक है ना, समान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिकल इसका हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इस रीजनिंग के सेट नंबर जो 10 है इसका कंप्लीट पूरा क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा दिया हूँ शॉर्ट मेथड के माध्यम से। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ अगले सेट में। और दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको यहाँ पे कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।